बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे अनमोल वन कहा जाता था। इस जंगल की खासियत थी कि यहाँ हर पेड़, पौधा और जानवर अपने भीतर एक अनोखी शक्ति छुपाए हुए थे। लेकिन इन शक्तियों का उपयोग केवल तभी किया जा सकता था जब कोई निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहे। इस जंगल में एक राजा सिंह था जिसका नाम शेरू था। शेरू बहुत समझदार और न्यायप्रिय था। वह हमेशा कोशिश करता था कि जंगल में सभी जानवरों के बीच शांति और संतुलन बना रहे। लेकिन शेरू के दिल में एक चिंता थी। जंगल के पास एक दुर्गम पहाड़ी थी जिस पर एक खतरनाक अजगर रहता था। उस अजगर का नाम कालसर्प था। कालसर्प इतना शक्तिशाली था कि उसने जंगल के चारों ओर के सभी पानी के स्रोतों को बंद कर दिया था। अब जंगल के सभी जीव जंतु प्यासे और परेशान थे। शेरू ने अपने दरबार में सभी जानवरों को बुलाया और कहा, हमें कालसर्प का सामना करना होगा, वरना हमारा जंगल सूख जाएगा। लेकिन सभी जानवर बहुत डरे हुए थे, क्योंकि कालसर्प के बारे में कहा जाता कि वह अमर है और उसे कोई हरा नहीं सकता। तभी एक छोटी और साधारण सी दिखने वाली गिलहरी, जिसका नाम गुड़िया था, ने आगे आकर कहा, महाराज, मैं कालसर्प से बात करने और उसे समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। सभी जानवर हंस पड़े और बोले, तुम्हारी छोटी सी जान, तुम कालसर्प का क्या कर पाओगी? लेकिन शेरू ने गिलहरी की बात पर भरोसा किया और उसे जाने की इजाजत दी। गुड़िया ने अपनी बुद्धिमानी और निस्वार्थ भाव से कालसर्प से मुलाकात की। उसने कालसर्प को समझाया कि पानी को रोक कर रखने से जंगल का जीवन समाप्त हो जाएगा और उसके पास भी खाने को कुछ नहीं बचेगा। उसने उसे बताया कि सच्ची ताकत उस शक्ति में नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, बल्कि उस शक्ति में है जो दूसरों की भलाई के लिए हो। कालसर्प ने गिलहरी की सच्ची और साफ नीयत को समझा और उसने अपनी शक्तियों से सभी जल स्रोतों को खोल दिया। जंगल में फिर से पानी बहने लगा, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और जानवरों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सभी जानवरों ने गुड़िया की तारीफ की और उसे अनमोल वन की रक्षक का खिताब दिया। इस कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।